महात्मा गांधी 1913 में भारत पधारे और 1917 में गुजरात एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि भरूच में घटित हुई 1917 में, उसके अंदर महात्मा गांधी ने कहा, और ये उनका एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि हिंदी ही वो एकमात्र भाषा है जिसे भारत की राजकीय एवं राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। हिंदी इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी adopted as the official as well as the national language of India। और महात्मा गांधी जो भी बोल दें वो सबके लिए एक आदेश के जैसा, एक प्रेरक आदेश के जैसा हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा, या एक व्यवहारिक स्तर पर हम बोले कि एक आपस के मेल जोल की भाषा, लिंगुआ फ्रैंका जो हो सकती है वो हिंदी हो सकती है। ये महात्मा गांधी जैसे एक दृष्टा को 1917 में ही दिखाई दे गया था। और सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने 1937 में तत्कालीन मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तब उन्होंने हिंदी को वहां पे ऑफिशियली लागू करने के लिए आदेश दिए। लेकिन तब तक वहां की राजनीति में द्रविड़ कशगम, पेरियार, ईवी रामास्वामी का प्रवेश हो चुका था और उन्होंने इसका विरोध किया। और यहाँ से तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के बीज पड़ते हैं। परंतु अगर हम स्वतंत्रता के समय पर आते हैं तो तत्कालीन मद्रास में जो फिल्में बन रही थी, चाहे वो एवीएम स्टूडियो बना रहे थे, चाहे वो जेमिनी स्टूडियो बना रहे थे, वो फिल्मों को हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में प्लान कर रहे थे, 3 भाषाओं में बना रहे थे। और एवीएम और जेमिनी की बनी हिंदी फिल्में समस्त भारत में प्रदर्शित होती थी और बहुत लोकप्रिय होती थी थ्रू द 50s एंड मिड 60s। और मिड 60s के बाद में ये हिंदी विरोधी राजनीति का उदय हुआ तमिलनाडु में, और उसके बाद में ये थोड़ा प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन फिर भी 1981 में रिलीज हुई एक दूजे के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें तमिलनाडु के सुपरस्टार कमला हसन एक ऑल इंडिया सुपरस्टार बन के उस पिक्चर की कामयाबी के साथ में, बहुत ही उनसे पहले शिवाजी गणेशन, एमजी रामचंद्रन, जेमिनी गणेशन, इन सब लोगों ने हिंदी फिल्मों में काम करके एक अपना स्थान बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जो कामयाबी कमला हसन जी को मिली वो उनसे पहले किसी को नहीं मिली। और उनकी देखा देखी रजनीकांत जी ने भी अंधा कानून बनाकर हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। तो ये जो गांधी जी का सपना था हिंदी को भारत की संपर्क भाषा, लोक भाषा, राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बनाने का जो सपना है, इस सपने को जो पूरा किया है तो वो मुंबई स्थित हिंदी फिल्म उद्योग ने किया है, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं या बॉलीवुड के नाम से भी जिसको एड्रेस किया जाता है। और जिसपे अनेकों लोगों को आपत्ति है कि बॉलीवुड नाम से हमको क्यों एड्रेस किया जाता है, ये हिंदी फिल्म उद्योग है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा कि एक ब्रांड की एक वैल्यू होती है, और बॉलीवुड हैज बिकम अ ग्लोबल ब्रांड। सो एंड people are not associating Bollywood with any kind of a inferior cinema. They are equating it with Indian cinema. So although the term was coined as a term of ridicule, but by now it has gained its own glory and its own coinage. So let's not argue with this and accept it, but let's also keep calling it Hindi cinema,
हिंदी फिल्म उद्योग, ये भी नाम हम बार बार अगर लेते रहेंगे तो हमको अपनी आत्मा का, अपने बारे में और हमारा उद्देश्य कि हम वो काम कर रहे हैं जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो ऐलान 1917 में किया था, उस ऐलान को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो बम्बई स्थित हिंदी फिल्म उद्योग ने किया है, बॉलीवुड ने किया है। अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपनी फिल्मों की लोकप्रियता के माध्यम से उसने हिंदी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके कच्छ तक, और सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के दूर दूर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में, फार ईस्ट में, आप जहां भी बोलो, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह जहां जहां ये फिल्में लोकप्रिय हुई हैं। हाल ही में मोदी जी ने राज कपूर जी के परिवार को बुलाया और ये बात बोली कि राज कपूर जी की फिल्मों ने भारत की एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की इमेज को विदेशों में लोकप्रिय किया। तो हिंदी सिनेमा ने ये काम करके दिखाया कि भारत को, हम सब भारतीयों को एक वो भाषा दी। आज हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाकर भाषण देते हैं तो वो अंग्रेजी में नहीं देते, वो हिंदी में देते हैं। और वो हिंदी में भाषण देते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो तमिलनाडु के जो नामी कवि हैं उनका भी उल्लेख करेंगे, ताकि वहां पे भी यह महसूस ना हो कि हिंदी को किसी तरीके से तमिल के ऊपर हावी किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा के रूप में उभर के आ रही है समस्त विश्व में, जो भारत की पहचान है। और ये काम करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हिंदी फिल्म उद्योग का है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ना तो समाज ने, ना क्रिटिक्स ने, ना सरकार ने और ना ही पत्रकारों ने हिंदी फिल्म उद्योग को ये सम्मान दिया। लोगों ने इसमें कमियां निकाली, समाज में कोई भी अपराध हुआ, कुछ भी कोई बुराई हुई तो जो अंग्रेजी में बोलते हैं स्केपगोट, वो स्केपगोट हिंदी सिनेमा को बताया कि बॉलीवुड की वजह से ये फिल्म का ये दुष्प्रभाव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बुराइयां बहुत हुई। लेकिन किसी ने भी इस अच्छाई के ऊपर प्रकाश नहीं डाला कि जो भारत की जो राष्ट्रभाषा है, जो हम सब की एक पहचान है अंतरराष्ट्रीय, उस भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका जो योगदान है वो अमूल्य है, अनमोल है, अनप्रेसिडेंटेड है। और अभी एक समय आ गया है कि हम लोगों को ये सम्मान हिंदी सिनेमा को, बॉलीवुड को प्रदान कर देना चाहिए। और दूसरा है, एक तो राष्ट्रभाषा, सेकंड इशू इज नेशनल इंटीग्रेशन। सरदार पटेल जी ने 550 राज्यों को मिलाकर भारत में संगठित किया। ही इंटीग्रेटेड ऑलमोस्ट 550 स्टेट्स इनटू द नेशन ऑफ इंडिया। बट ये जो उन्होंने काम किया, ये कोई स्थायी नहीं है, कि ये इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। इट हैज टू बी कंटिन्यूड, it has to be, it is not static in time, it is rolling forward, it is moving continuously। और ये काम अगर कोई कर रहा है तो वो बॉलीवुड कर रहा है, हिंदी सिनेमा कर रहा है। क्योंकि जब हम सन 47 में आजाद हुए तब हम कहें भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, ऐसी कोई चीज हमारे पास में नहीं थी। हमारे पास में बंगाली कल्चर थी, हमारे पास में मराठी कल्चर थी, हमारे पास में गुजराती कल्चर थी, पंजाबी कल्चर थी, कश्मीरी कल्चर थी, भोजपुरी कल्चर थी। लेकिन जिसको बोला जाए अखिल भारतीय, ऐसी कोई कल्चर नहीं थी। और इस कल्चर का आविष्कार और इस कल्चर का निर्माण हिंदी फिल्म उद्योग ने किया अपनी फिल्मों के द्वारा। क्योंकि जो राज कपूर हैं, गुरदत्त हैं, विमल रॉय हैं, वी शांताराम हैं, महबूब खान है, इनको पता है कि हमको कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचना है। तो वो अपनी फिल्म के अंदर जो परिवेश दिखाते हैं, जो परिवार दिखाते हैं, वो हम सब प्रांतों से कोई ना कोई खूबियों को लाकर एक ऐसा सिनेमैटिक एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं जो उसके पहले नहीं था। बॉलीवुड ने
भारतीय संस्कृति का अन्वेषण किया और उसको पॉपुलराइज किया, और ऐसा करके उसने भारतवर्ष को इंटीग्रेट किया। और ये भी दूसरा एक बहुत बड़ा गुण है जो हम सब लोगों को, समाज को, सरकार को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, क्रिटिक्स को, सब लोगों को ये स्वीकारना चाहिए कि बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा भारतवर्ष को एक भाषा और एक संस्कृति में एकीकृत करके इसको कंटिन्यूअसली फ्राइडे दर फ्राइडे पिक्चर हिट हो रही है, फ्लॉप हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक एक आंदोलन चल रहा है, एक निरंतर मूवमेंट चल रहा है भारत को एकत्रित करने का, भारत को एक भाषा देने का, एक संस्कृति देने का। तो हम सबके मन में एक सम्मान आना चाहिए हिंदी फिल्म उद्योग के प्रति, कि हिंदी फिल्म उद्योग, क्योंकि हिंदी फिल्म उद्योग की जब भी बॉलीवुड की, तो पता नहीं हमारे दिमाग में एसोसिएटिवली ना नेगेटिव इमेजेस बहुत आनी चालू हो जाती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा गुण है, ये जो हिंदी सिनेमा है और पूरा का पूरा अखिल भारतीय सिनेमा है, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को शायद पता ही नहीं है कि आर्मी के अलावा अगर कोई इतनी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है या कोई भी संगठन है तो वो फिल्म इंडस्ट्री है। जिस तरीके से आर्मी के अंदर अगर जनरल को चाहिए कि ये नदी में मुझे एक पुल चाहिए कल सवेरे शत्रु पे आक्रमण करने के लिए, उसी प्रकार से अगर एक डायरेक्टर बोले प्रोडक्शन कंट्रोलर को कि मुझे इस नदी पे कल सवेरे शॉट लेने के लिए पुल चाहिए, तो वो पुल उसको बना हुआ मिलेगा। इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा मतलब गजब का इसके अंदर पोटेंशियल है जो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम सिर्फ स्टार्स में और उनकी एक छद्म स्टारडम में, उनकी फेक स्टोरीज में उलझे हुए हैं। और जो फिल्म का रियल पोटेंशियल है, बॉलीवुड का जो रियल पोटेंशियल है, हिंदी सिनेमा का जो रियल पोटेंशियल है, उसको हम ऊपर आने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमने उस स्वरूप की अभी तक परिकल्पना ही नहीं की है। तो आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हिंदी फिल्म उद्योग को, बॉलीवुड को जो सम्मान हमें देना चाहिए कि वो हिंदी भाषा और एक अखिल भारतीय संस्कृति, और हिंदी फिल्म उद्योग में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी टैलेंट है, संगीतकार हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी प्रदेश से आ रहे हैं, वो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं। तो ये सब के सब पूरा का पूरा भारत जो है वो हिंदी फिल्म उद्योग के अंदर संगठित हो रहा है। हिंदी फिल्म उद्योग वो संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, भारतीय संस्कृति की गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड, जिसमें आइए हम सब मिलकर महाकुंभ की डुबकी लगाएं। जय हिंद, जय हिंदी सिनेमा।